हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? सो सब बच्चों को तो चलिए मेरे बच्चे यहाँ से शुरू करने वाले बाइनरी फाइल को। सो बाइनरी फाइल यहाँ स्टार्ट होती है क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं बच्चा, फाइल कर चुके, तो अभी बाइनरी फाइल रह रहा है। तो आपका ये है, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपका सेक्शन ए और बी वन यहाँ पर हो रहा है, और अगर आप आईपी के बच्चे हैं तो आपका सिर्फ सेक्शन ए पर कंप्लीट। चीज़ ध्यान में रखिए। एंड चलिए बाइनरी फाइल को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक प्रीफेस बन चुका होगा लास्ट लेक्चर के अंदर कि भाई आप लोगों का बेसिकली होता क्या है, फाइल हैंडलिंग, मतलब इसकी ज़रूरत आपको बेसिकली पड़ती क्यों, क्यों आप फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितने टाइप की फाइल्स होती हैं, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो होप आप लोग वो लास्ट लेक्चर देखने के बाद में अभी इस लेक्चर के अंदर आए होंगे, और यहाँ पर हम लोग सीधा सर स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल बाइनरी फाइल से। तो देखिए, बाइनरी फाइल अपने आप में ही आपको कुछ कह रही है, क्या बाइनरी। जब ये शब्द आपके दिमाग में आता है तो दैट मीन एक चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करते है, और वो ये कि बाइनरी बोले तो मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, और मशीन लैंग्वेज बोले तो हमारी समझ में आएगी नहीं, है ना। सो दैट मीन्स हम लोग उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल में जो डेटा लिखा होता था वो आप समझ सकते थे, मतलब दैट वाज अंडरस्टैंडेबल बाय अस। बट बाइनरी फाइल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो हमारी समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो वो समझ में किसके आता है? जी बिल्कुल, हमारी मशीन के समझ में आता है। तो देखिए, अब इसी से रिलेटेड मुद्दे और बातें हैं जो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं तो कहता है कि वी कैन ओपन सम बाइनरी फाइल्स इन द फॉर्म इन द नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, हम कुछ कुछ ओपन कर पाते हैं, लेकिन जब हम उनको ओपन करते हैं ना यार बाइनरी फाइल के अंदर, तो कुछ अजीब सी लैंग्वेज होती है जो हमें, मतलब एक तरीके से आप कह लो कि हम उसको पढ़ ही नहीं सकते। सो अगर पढ़ नहीं सकते तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो तो दैट मीन्स वो ज़्यादा सिक्योर है। अगर हम मुकाबला करें किसके साथ में, टेक्स्ट फाइल के मुकाबले, तो यहाँ पर एक अंतर निकल कर के आता है कि टेक्स्ट फाइल को समझा जा सकता है क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर है, लेकिन बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, सो बाइनरी फाइल को जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो समझ नहीं सकते, तो वो ज़्यादा सिक्योर है एज कंपैरिजन हमारी टेक्स्ट फाइल के। ठीक है, सो कहता है कि दैट्स बिकॉज ऑल द बाइनरी फाइल्स विल इनकाउंटर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ कंप्यूटर, और हमारी जो मशीन, ठीक है, उसके थ्रू ही ये समझा जा सकती, मतलब समझ में आ सकता है उनको, क्या कि जो भी बाइनरी फॉर्मेट में चीज़ें लिखी गई हैं। तो देखिए, अब इसमें टेक्स्ट फाइल की तरह कोई भी डेलीमीटर या एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो भी हम यूज़ करते थे, क्या न्यू लाइन कैरेक्टर है ना, तो इसमें यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें टेक्स्ट फाइल की, तो उसमें आपने देखा था कि भाई एस्की में कन्वर्ट होगा, है ना, फिर जाकर के बाइनरी में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये तो है ही बाइनरी, तो इनको फर्दर कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए, एक आप सीधा सा एग्जाम्पल लो कि ये कुछ लिखा है, अब ये आपका ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर के किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें क्या लग रहा है, ऑफ कोर्स टाइम लग रहा है, लेकिन एक चीज़ जो आपके पास में ऑलरेडी उसी फॉर्म में पड़ी है, तो ज़्यादा फास्ट कौन हुआ? ये वाली चीज़। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको कहना चाह रही हूँ कि बाइनरी फाइल फास्ट भी होती हैं एज़ कंपैरिजन हमारी टेक्स्ट फाइल के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इनको फर्दर कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं। ठीक है, दैट्स वाई फाइल्स आर वेरी इजी और फास्ट इन वर्किंग, और सिक्योर तो खैर है ही। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल की अगर और चीज़ें देखें, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता था, इसके अंदर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हुआ करता था, जो अभी अभी हम मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो बाइनरी फाइल के अंदर आपका टर्मिनेटर वगैरह ये कुछ नहीं होता है, और इसके अंदर आपका जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर मतलब नहीं होता है। और अगर बाइनरी फाइल की बात करेंगे तो ये मशीन अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कॉमन एक्सटेंशंस आपको यहाँ पर बता दी, बाकी आपको इतनी एक्सटेंशंस कोई रटने की, याद करने की ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सो एक्सटेंशन वगैरह शायद ही आपसे पूछी जाए, मतलब ये कभी नहीं पूछी जाती बेसिकली, अगर और भी एग्जाम्स की बात कर ले। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, चलिए। अब ये चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुकी हूँ कि आप किसी भी फाइल की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर रहे हो, देखिए 3 टाइप है वैसे तो। अगर 12th लेवल की बात करें तो हमारे पास में सीएसवी है, टेक्स्ट है, और ये बाइनरी फाइल है।
बट यहाँ पर आपके CUET के अंदर आपके पास सिर्फ 2 फाइल्स हैं। तो टेक्स्ट हो चुका है, बाइनरी यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी फाइल को आप क्या करते हो, मैम हम ओपन कर सकते हैं किसी भी, मतलब ऑफ कोर्स ओपन करेंगे आप किसी भी फाइल को। ओपन करने के बाद में आप उसके ऊपर क्या करते हो जी, प्रोसेस करते हो। सो बच्चा जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस आपका या तो आप रीडिंग की बात कर रहे हो, या तो आप राइटिंग की, और या फिर आप दोनों की बात कर रहे हो, रीडिंग और राइटिंग दोनों की बात कर रहे हो। ठीक है। सो अब रीडिंग राइटिंग प्रोसेस करने के बाद में आप उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। किसको भाई, फाइल को क्लोज करेंगे। यानी कि आपने ओपन किया फाइल, उसके 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो रीड करने को बोलेगा या फिर राइट करने को बोलेगा। अब फाइनली आपको फाइल को क्लोज करना होगा। अब मोड मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ, यहाँ पर जस्ट आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ, लास्ट क्लास में इसके ऊपर लंबा डिस्कशन हो चुका। सो आर मोड का मतलब है रीडिंग, और इसमें जब आपने फाइल को ओपन करते हो तो जो फाइल का पॉइंटर होगा वो बिगनिंग में होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, सब डिस्कस हो चुका है। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर दे देगा। डब्ल्यू मोड और ए मोड दोनों का काम क्या है एक्चुअली, अगर हम एक्स को भी इंक्लूड करें तो तीनों का ही काम राइट करना है फाइल के अंदर डेटा को। तो जब आपको कुछ डेटा राइट कराना है तब आप इनमें से किसी का भी यूज़ करते हैं। और चुनाव कैसे करते हैं कि भाई किसी का भी यूज़, तो वो आपकी ज़रूरत यहाँ पर बताएगी। जैसे कि अगर आप डब्ल्यू मोड की बात करते हो, तो अगर आप इसके अंदर अपनी फाइल को ओपन करते हो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा होगा ना वो आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब आपका नया डेटा पुराने वाले को ओवरराइट कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ए मोड की बात करते हो तो ए मोड का मतलब ही अपेंड है। तो यानी कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ में ही नए डेटा को अपेंड करना काम है किसका, ए मोड का, अपेंड मोड का। ठीक है। तो अपेंडिंग पर्पस क्या हो गया, जैसे आपकी लिस्ट होती थी, तो ये लिस्ट में ये 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें नया एलिमेंट जोड़ रहे हो तो यानी कि लास्ट में अपेंड हो रहा है। तो इसमें जो फाइल का पॉइंटर होगा वो शुरुआत में होगा, क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा। लेकिन ए मोड की बात करते हो तो ए मोड के अंदर आपकी फाइल का जो पॉइंटर होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि लास्ट में ही तो डेटा को जोड़ना है आपने। अब देखिए क्या होगा, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों राइट के लिए यूज़ होते हैं, और दोनों में सिमिलैरिटी ये भी है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके अंदर भी आप राइट करना चाहते हो, तो अगर ऐसी बात है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो दोनों आपको एरर नहीं देंगे, दोनों के दोनों आपको नई फाइल क्रिएट करके दे देंगे। और एक्स मोड के अंदर भी काम वही होता है, कौन सा, राइटिंग वाला। लेकिन इसमें बात ये होती है कि अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तब ये आपको फाइल फाउंड एरर दे देगा, है ना। सो ये क्या करेगा, फाइल फाउंड एरर दे देगा अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो। सो दैट मीन्स, विच मीन्स आपकी जो फाइल है किसके जो भी आपने दिया है एक्स मोड के अंदर, है ना, ओपन करने के लिए, तो वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हुई हो। ये चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो दैट मीन्स आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे जी पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हम बाइनरी फाइल के अंदर अपने डेटा को रीड और राइट करने वाले हैं। थोड़ा सा पिछली क्लास को का मुद्दा उठाएंगे। पिछली क्लास के अंदर क्या था, पिछली क्लास में ऐसा था कि टेक्स्ट फाइल में रीड का यूज़ हो रहा था, रीड लाइन का यूज़ हो रहा था, रीड लाइंस का यूज़ हो रहा था। इसमें क्या था, स्ट्रिंग में डेटा रीड हो रहा है, स्ट्रिंग में डेटा रीड हो रहा है, लिस्ट में डेटा रीड हो रहा है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ओनली सिंगल लाइन, सारी की सारी लाइंस बट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब लिस्ट के अंदर आपकी आ रही है। ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने 2 डाला तो 2 कैरेक्टर, और इसके अंदर 2 डाला तो उस एक लाइन के 2 कैरेक्टर, इसमें 2 डाला तो वो पूरी की पूरी लाइन जिसमें 2 कैरेक्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है। सो ये वैसे प्रैक्टिकली बता दिया था। तो पिकलिंग अनपिकलिंग अब यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पिकल मॉड्यूल की बात हो रही है, तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर हैं। बड़े ध्यान से देखना, आप एक मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, क्योंकि आपको फाइल के डेटा को राइट भी करना है, रीड भी करना है। तो रीड के लिए टेक्स्ट फाइल में 3 यूज़ हो रहे थे, और राइटिंग के लिए राइट और राइट लाइंस। राइट के अंदर क्या था, सिर्फ स्ट्रिंग में डेटा जा रहा था, राइट लाइंस के अंदर किसी भी फॉर्म में डेटा जा सकता था, मतलब होगा तो वो स्ट्रिंग ही, लेकिन लिस्ट ट्यूपल ये भी दे सकते थे, बट राइट में नहीं दे सकते थे, है ना। तो ये वाली चीज़ थी। अब यही सेम चीज़ आपको बाइनरी फाइल में करनी है, बट थ्रू पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल के अंदर 2 फंक्शन है, एक तो DUMP फंक्शन और एक LOAD फंक्शन। अब ये दोनों क्या हैं, बात को ध्यान से सुनिए। जी मैम, सुन रहे हैं।
सो पिकल मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया तो होगा क्या कि जो आपका डेटा होगा, मतलब आपने अपने पाइथन का एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, है ना? अब क्या होगा कि आप जब उसके थ्रू राइट करेंगे अपने डेटा को, तो आप डंप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो वो आपका बाइनरी फॉर्म में जाकर के कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसी को आप पिकलिंग कहते हो। अब वही चीज़ आपको वापस से करानी है, तो दैट मीन्स वो आपको लोड फंक्शन के थ्रू करवा पाओगे, और इसी को अनपिकल यहाँ पर कहा जाता है। तो बात हो रही है पाइथन के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी हमने लिखा हुआ है तो वो हमारा बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज पिकलिंग, यानी कि राइट कर रहे हैं हम अपने डेटा को डंप फंक्शन का यूज करते हुए। वापस से जब हम अनपिकल कर रहे हैं तो यानी कि हम एक तरीके से रीड करा रहे हैं डेटा को, सीधी और आसान भाषा में समझाएं तो। और पिकल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जो कि लोड, जो कि इस काम के लिए यूज में आता है। सो डंप बोले तो एक तरीके से आप समझ लो कि राइट हो रहा है डेटा। पिकल के अंदर हम डंप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। लोड फंक्शन का यूज हो रहा है अनपिकल। ठीक है, दैट मीन्स अनपिकलिंग हो रही है, रीड हो रहा है आपका डेटा, वापस से बाइट स्ट्रीम से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। सो अभी देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, तो ऑफ कोर्स स्टेप नंबर 1 विल बी इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। तो अब देखिए आपको डेटा को राइट कराना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार पाइचार्म को ओपन करने दीजिए। चल, अब इसके अंदर, अब इसके अंदर मैम ने बताया इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो इंपोर्ट एंड किसको करना है, पिकल मॉड्यूल। एक सेकेंड, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ सुबह से, मतलब आप कह लो कि बंद ही नहीं होता है सिस्टम, तो हाँ, तब एक तरीके से जब, मतलब सिस्टम हमारा मतलब सोचता होगा यार कि अच्छा हुआ रात हो जाती है तो ये लड़की बंद कर देती है, नहीं तो बंद ही नहीं होता है। हाँ। सो देखिए, अब यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया आपने पिकल, तो अभी क्या कर रहे हो, आप राइट कर रहे हो, तो आपने राइटिंग के लिए पिकल मॉड्यूल को कॉल करना है। उसके अंदर आपने लिखना है .dump फंक्शन आएगा। तो इसमें अब ना दो अब आए, मतलब दो लोग आएंगे, कॉमा और यहाँ पर दो। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा लगा दिया, DUMP, मैंने 3 ही लगाने थे, वो ज़्यादा दब है ना। सो आपके पास यहाँ पर देखिए कॉमा के इधर आपको बताना है कि भाई आपको क्या, क्या का मतलब जैसे मैंने लिखा लव जी, ये मुझे एंटर कराना है कहाँ पर, मेरी फाइल के अंदर। बट फाइल कहाँ पर है? इसने एरर दे दिया ना कि ये क्या लिखा हुआ है तुमने। हाँ, सो हमें उसको बताना पड़ेगा। फाइल के अंदर ओपन हो जाए, मतलब ये हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया। सो ओपन होगी फाइल, जैसे आपने बाइनरी डॉट डेट फाइल, ये रही बाई फाइल, है ना। सो अब इसके लिए क्या होगा, आपको RB मोड, तो एक चीज़ मैं बताना यहाँ भूल गई कि हम बाइनरी फाइल के साथ में काम कर रहे हैं ना। तो देखिए ये सारे मोड आपके काम आ जाएंगे, लेकिन इनमें सब में BB लगा देना आप यहाँ। ठीक है, क्योंकि आप बाइनरी फाइल के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको B लगाना यहाँ पर होगा। ठीक है, सो आपने क्या किया, बाई फाइल डॉट डेट एंड RB मोड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा आपका, RB मोड नहीं काका, WB मोड है ना। सो दैट मीन्स क्या हो गया, आपके पास में आपकी फाइल में ये लवजीत है ना जो डेटा, वो डंप हो चुका होगा, यानी कि राइट हो चुका होगा। सो एक बार देखें तो देख लेते हैं लवजीत। अब अगर कुछ, अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई हमने, तो मैं इसमें कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे मैंने ओपन लिखा। सो इसको दोबारा रन करेंगे तो यू कैन सी हेयर, नाउ हेयर इज ओपन। ठीक है, तो आपका डेटा इसके अंदर डंप हो चुका है। तो अब मैम, मैं चाहता हूँ कि इसमें 90 डंप करूँ, तो इसको ओपन कर लें। तो यू कैन सी हियर कुछ आपका अलग फॉर्मेट में है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मैम 99.89 मुझे डंप कर, वो भी आपका डंप हो गया। तो अभी मेरे मूड में आ रहा है कि मैम मैं ना कोई लिस्ट एंटर करा दूँ, मैंने कहा करा दो। ठीक है, मैम मेरे मन में आ रहा है कि मैं लिस्ट करा रहा हूँ तो ट्यूपल भी करा लूँ। तो IP वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि CS वाले ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं टर्म 1 में। अगर नहीं भूल गए हो तो ऑफ कोर्स दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी।
एच, और देखिए पढ़ा लिखा कभी वेस्ट नहीं जाता, आपको पता है ना। बिल्कुल। सो ये सारा डेटा हमारा डंप हो चुका है इसके अंदर, देखिए। ठीक है, इस फाइल के अंदर। कौन सी, बाई फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल है ये हमारी बाइनरी। देखिए एक और चीज़ बता दूँ, तो ये डॉट डैट क्या है, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम डैट फाइल के अंदर ही डेटा जो है बेसिकली रखते हैं। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे डंप किया। अब हमें रीड करना है डेटा, है ना। सो रीड तो मैं खैर करा देती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा पक्का करा देती हूँ। पक्का बोले तो समझा देते हैं इसको क्या चीज़ हुई है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। इम्पोर्ट पिकल किया जी मैम। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, ओपन फंक्शन कॉल करते हुए उस फाइल का नाम लिखेंगे और इसमें मोड लिखेंगे। आपको राइट करना है तो आप मतलब डब्ल्यू मोड कर रहे हैं, और अगर आपको रीड करना है तो आप आर मोड है। तो बाइनरी फाइल है, इस वजह से आर बी और डब्ल्यू बी आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये याद रखनी है चीज़। अब आपके पास में आता है कि पिकल जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन है। जैसे आप अगर आईपी के बच्चे हो तो आप ऐसे नहीं करते थे, पैंडाज डॉट सीरीज। अगर आप इसके बच्चे हैं इसके सीएस के, तो आप ऐसे नहीं करते थे, मैथ्स डॉट जो आपके पास में आगे पावर फंक्शन या कुछ भी है ना, पीओडब्ल्यू फंक्शन या एसक्यूआरटी वगैरह, है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास पिकल मॉड्यूल है डीयूएमपी, और इसमें जो भी लिखा और किस में, मतलब इसमें 2 पैरामीटर आएंगे। इसको याद कैसे रखोगे, जैसे मैं ऐसा ऐसा बच्चों को बोलती हूँ, डीयूएमपी का मतलब डंप है ना, मतलब डंप यानी कि राइट कराना। तो डी क्या होता है, डी का मतलब 2। हम अगर 2 लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसके अंदर कितने जने आएँगे, 2 जने। अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक कर देना, नहीं अरे भाई 2 बार लाइक मत कर देना, वो अनलाइक हो जाता है। अब देखिए क्या चीज़ है अब देखिए क्या चीज़ है आपके पास में, पिकल डॉट डीयूएमपी, एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर कोई भी देंगे, जो भी मैंने अभी देखो सारी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर डाल दी और कहाँ पर। ठीक है? अब बेसिकली अब चलिए हम लोग लोड कराते हैं। लोड क्या कराना है हमें, जो हमने राइट कराया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये सारे जो भी चीज़ें मैंने लिखी ना, इसको एक फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं। सो मैं इसको राइट नाम का एक फंक्शन मतलब इसको बोल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस राइट को कॉल कर देती हूँ, मतलब ऐसे मैंने कर दिया। अब दोबारा रन करो चाहे कुछ भी करो, है ना। सो देखिए, अब एक चीज़ आपने नोटिस की कि आपने डंप 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 कितनी बार लिखा है। सो जब हमें ऐसी कितनी बार वाली चीज़ें लिखानी, तो एक चीज़ देखिए, जब हमें कितनी बार लिखना होता है तो उसके लिए पाइथन कहता है भाई स्मार्ट काम करो। यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लूप का। तो चलिए लूप भी बताएंगे, लेकिन पहले लोड करा लेते हैं डेटा, यानी कि रीड कर लेते हैं। सो रीड लिखा हम। सो अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करा लेते हैं, सेम फाइल में कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर बी दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, एंड सेम फाइल आर बी मोड के। सो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को डेटा रिसीव करना है। पी आई सी के पिकल डॉट क्या था, लोड फंक्शन था ना। जी मैम, इसमें एक पैरामीटर आएगा। तो क्या मतलब पैरामीटर क्या आएगा, कहाँ से लोड कराना है आप। ठीक है, तो आपने रीड किया, अब आप करते हो इसको रन, एंड आपके पास में डेटा तो आया ही नहीं आया। लेट मी चेक, आर ई ए डी फंक्शन ही तो है। ओहो, कभी कभी प्रोग्रामर्स भी ऐसी हरकतें कर देते हैं। सो टेंशन नहीं लेने। तो देखिए आपके पास में, अरे भाई हमने प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया था। सो आपने ओपन, ओपन क्या है, अरे भाई आपने डेटा ओपन ही तो डाला था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सीएस वालों को तो खैर पता है मैम क्या बोलेंगे अभी। आईपी वाले सोच रहे होंगे ये क्या बदमाशी, मतलब ओपन 90 99.89 1 2 3 ये सब कहाँ गया। हमने तो इतनी सारी चीजें डाली थी बैग में, बैग में से निकली एक ही चीज जो सबसे पहले डाली है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं चीज़ कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहता है कि जब आप डंप कर रहे हो ना अपनी फाइल के अंदर डेटा, तो आप बार बार डंप कर रहे हो। तो जब आप बार बार उसमें डेटा डाल रहे हो, तो आपको निकालते टाइम भी क्या करना होगा, मतलब बार बार लोड कराना होगा। सो बार बार डंप करना यानी कि बार बार आपको लोड कराना होगा डेटा। तो अब बार बार की बात आ रही है, तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, 3 बार मैंने किया ना, लोड लोड फिर लोड, तो 3 बार हमारा जो भी डेटा एक एक करके लोड हो रहा, और आप एक एक करके उसको प्रिंट करा।
सो अब जितना भी होगा उतनी बार हम लोड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए क्या, कि भाई ऐसे कैसे काम चले। 100 लाइनें होंगी तो हम बार-बार डंप डंप ये यूज़ करेंगे, और 100 लाइनें होंगी तो हम क्या बार-बार उसको जो है लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे, है ना? हर बार डंप किया, फिर लोड किया, डंप किया, लोड किया, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। तो जब बार-बार चीज़ें होती हैं तो क्या होता है? याद करो थोड़ा-सा। मैम लूप का यूज़ होगा, एग्ज़ैक्टली। मैं आपको लूप का ही यूज़ करवाना चाह रही थी। तो हम यहाँ पर प्रोग्रामर्स हैं ना, तो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आ गया आपके दिमाग में। लूप तो चलाएँगे, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ तक चलाएँगे लूप को? मतलब आपको तो पता ही नहीं, मतलब आप एक तरीके से अननोन, मतलब आप एक फ़ाइल के बारे में बात कर रहे हो। आपको आप यहाँ तो चलो आपने डंप किया, उसमें 4-5 लाइनें हैं, लेकिन आप ये देखो कि भाई कितनी बार आपको उस लूप को चलाना है, क्योंकि उसमें क्या डेटा है, कितना डेटा है, आपको नहीं पता। इसमें एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। तब सवाल आ चुका है आपके पास में कि आप अपनी फ़ाइल को कब क्लोज़ करोगे? कितनी बार आपको उस लूप को चलाना है? तो यहाँ पर हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम व्हाइल ट्रू, यानी कि मैंने एक इन्फिनिटी लूप चला दिया। लेकिन ये सही बात तो नहीं है। जब मेरा लूप बंद हो जाएगा तो मैं क्या करती हूँ, फाइल डॉट, वैसे भी ये फाइल डॉट क्लोज ही तो है, FILE, हाँ। ठीक है, तो मैंने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो अब मेरे पास में एक प्यारी सी एरर आ रही है जिसका नाम है एंड ऑफ फाइल एरर। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपकी रन टाइम एरर है। सो रन टाइम एरर तो आनी थी, क्योंकि फाइल क्लोज कैसी होगी ना, एंड ऑफ, जब देखिए आपका डेटा सारा प्रिंट हो चुका है, ऊपर देखिए, लेकिन आपके पास एरर तब आई है जब आपकी फाइल क्लोज हो रही थी। सो क्लोज होते टाइम आपके पास में एरर आई यहाँ पर, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पर क्रिएट हो गई कि भाई अब हम करें तो करें क्या, क्या करें यहाँ पर, कि हमने फाइल को क्लोज करना है तो कैसे करें, मतलब कहाँ तक लूप को चलाएंगे। तो देखिए, रन टाइम एरर्स को संभालने के लिए आपके पास में यूज होता है, बिल्कुल, किसका यूज़ होता है? ट्राई का यूज़ होता है, ठीक है? ट्राई एक्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर चलते, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा खासा चल रहा है। चलते-चलते उसमें कोई भी रन टाइम एरर आ गई, तो ऐसी एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आप ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। याद करो, आप लोगों ने अभी-अभी लेक्चर नंबर, वैसे तो 1 कहेंगे बट सिलेबस के बाद वो लेक्चर नंबर 2 था, तो उसमें मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कराया था, जिसमें मैंने आपको ये सेम एरर्स के बारे में बताया था। ठीक है? सो दैट मीन्स कि हम अभी क्या करेंगे, वही ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर आपको आसार लग रहे हैं ना कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, सो आप ट्राई लिखेंगे और इसको आगे खिसकाएँगे। अब इसका साथी लेकर के आएँगे जिसका नाम है एक्सेप्ट, ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक्सेप्शन लिखा, लेकिन एक्सेप्शन के बाद में आप क्या करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर आपको लग रहा है कि एरर आएगी और फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो अभी एक बार चला करके देखेंगे तो देखिए, अब आपके पास में डेटा तो वैसे भी प्रिंट हो रहा था, लेकिन फाइल क्लोज होते टाइम पर एरर आ रही थी आपको। तो जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर एरर है, तो आपने इसको लगा दिया। अब तो मुझे शायद इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर मेरे को एरर का नाम पता है, जैसे EOF, एंड ऑफ फाइल एरर, यही एरर थी ना हमारे पास में? हाँ, सो अब मैंने उस एरर का नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? सो नाम लिख दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आपको नाम नहीं पता एरर का, मतलब ये सारे तरीके की एरर्स को हैंडल करती है कौन एक्सेप्शन, है ना? सो अगर आप नाम लिख रहे हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि आपको इस वक़्त एरर का नाम पता है। सो बस ये हमारा यूज़ होगा। अब ऊपर से देखिए, आपने बार-बार डंप डंप ड 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 ये लिखा है, डंप किया है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस में आप यहाँ पर भी लूप चला सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि जैसे कि आपने कहा एंटर, यहाँ पर एंटर की जगह हम नेम ले लेते हैं। सो यूज़र से इनपुट कराते हैं, हम कहते हैं एंटर नेम, ठीक है? तो यहाँ पर उसके मार्क्स बच्चे के, सो इंटीजर एंटर कर लेते हो। हुँ, हुँ, हुँ। इनपुट
ठीक है, ओके। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं, NEST या कोई भी नाम उसको दे देते हैं। तो उसके अंदर इधर लिखते हैं नेम, ठीक है, और फिर इधर लिखते हैं उसके। सो अब मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही थी अभी तक, पिकल डॉट डंप फंक्शन। मैंने कहा पहले सीट पर आएगा क्या डंप करना है, दूसरी सीट पर आएगा किस में डंप करना है, ठीक है। सो बस अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका लूप इन्फिनिटी चल रहा है। इन्फिनिटी लूप के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रेक की। तो आप यूज़र से कहेंगे चॉइस, इनपुट कराएंगे, आप कहेंगे हे यूज़र एंटर y और ठीक है। सो अब हम कहेंगे इफ़ CH नॉट इन, अगर ये y और y में से नहीं है तब आप क्या करो, ब्रेक करो। अब यूज़र की चॉइस नहीं है कि भाई मुझे एंटर करनी है तो और के नहीं है ना। तो यानी कि अब ऐसा कुछ चलेगा, जैसे नेम एंटर किया आपने, नेम एंटर किया लवजीत, उसके मार्क्स आपने एंटर कर दिए 9, तो आप चाहते हो और एंटर करना, हाँ, तो यहाँ पर किया कोमल 99, हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ओम, मार्क्स उसके 90, नो। सो देखिए आपके पास में डेटा इस तरीके से हो गया, है ना। तो देखिए अब आपको बार बार उसको डंप करना था, तो बार बार की बजाय आप एक लूप चलाओ। सो उसको एक ही बार में लिखो, जो डेटा डालना उसको लिस्ट में डालकर, ठीक है। सो बार बार जब डाला तो बार बार निकालने के लिए भी लूप यूज़ करना होगा, लेकिन सवाल ये होगा कि फ़ाइल को फिर क्लोज़ कहाँ पर। तो ऐसे टाइम पर आपका डेटा फाइल से फैच होकर के प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन जब फाइल क्लोज हो रही होगी तब रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगी, और जिस एरर का नाम है एंड ऑफ फाइल एरर। तो ऐसे केस में हम यूज़ किसका करते हैं, हम ट्राई एक्सेप्ट का करते हैं। जब हमें कोई भी एक्सेप्शन आती है रन टाइम पर, तो उसको मतलब एक तरीके से कह लो कि स्टॉप करने के लिए, स्टॉप या आप कह सकते हो कि भाई आपका सॉफ्टवेयर है जो बीच में क्रैश ना हो जाए, ठीक है, तो चलते चलते यूं ही ना रुक जाए। सो इससे बहुत नुकसान होता है ऑफ कोर्स, है ना। सो इसी वजह से आप ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करके, वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आपको पहले पहले चैप्टर में समझा दिया था। यहाँ तो खैर हम लोग ये बाइनरी फाइल का ही यूज़ कर रहे थे। तो बाइनरी फाइल में रीड करना मैंने बता दिया आपको। रीड के लिए हम लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे। लोड में एक पैरामीटर आता है कि किस में लोड कराना है, और राइट के लिए पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप का यूज़ होगा, एंड डंप फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आएंगे, पहला कहाँ पर और दूसरा किसके अंदर डंप कराना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है जो बना। अब मैं आपको एक सवाल दे करके जाती हूँ कि मैंने कहा कि बार बार हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं अपनी फाइल के अंदर, और फिर बार बार आपको उसको लोड भी कराना पड़ेगा। अब आप एक ऐसा सवाल नीचे मुझे लिख कर के दीजिए जिसमें बिना ट्राई और एक्सेप्ट के आप कैसे करा सकते हो। मतलब हिंट मैं आपको दे के जा रही हूँ, CS वालों को पता है, मैंने उनको ये सेम चीज़ करा रखी है। तो फिर चलिए आप इस चीज़ को करना और बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अभी तक अगर आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ज़रा 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 ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करूँ तो यस, ये पूरा हो चुका है आज हमारा रेड सेक्शन भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको डेटाबेस कंसेप्ट और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और उसके बाद में नेटवर्क्स, तो हमारा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन ए। और सेक्शन फिर इनका भी स्टैक वगैरह है ना, तो ये भी करवा देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, एंड देखिए मैं वीडियोस के नाम है ना जो इस तरीके से रख रही हूँ, जैसे ये जो सेम है ये काम आएगी किसके, B1 वालों के और सेक्शन ए के। तो आपको B1 पता है ना, कंप्यूटर साइंस है, B2 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है। सो फिर चलिए बच्चा, गॉड ब्लेस यू, एंड बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। सो बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू।